दिल से यहाँ से मुस्लिम नहीं। अब जो लोग बोलते हैं कि बहुत जबरदस्ती लोग मुस्लिम बनाते हैं, अरे भाई, इस्लाम में जबरदस्ती तो है ही नहीं। इस्लाम में खुली इजाजत है, आप अपने मन का करो। यही तो आपका टेस्ट है, इसी पे तो आपको जज किया जाएगा आखिरत में। यही तो आपका टेस्ट है भैया। या तो आप अपने मन की बात सुन के आप उस रब की बात को इनकार कर दो, आप अपने मन की बात सुन के अपने दुनिया के माबूदों की बात सुन के उसको एक्सेप्ट कर लो। बस आप जो मर्जी करो यार, आपका आपकी मर्जी। आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। ठीक है? तो ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई जबर नहीं है। इस्लाम में कोई जबर नहीं है। जिसको मन चाहे वो नमाज पढ़े, जिसको मन चाहे वो इस्लाम में रहे ना रहे, जिसको मन चाहे वो इंसान जो है कुरान पढ़े ना पढ़े, जिसको मन चाहे वो जो मर्जी करे, अच्छे काम करे बुरे काम करे। लेकिन एक बात है, जो तुम इस दुनिया में करोगे तुम्हें उसका बदला देना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की आप सब पे सलामती हो, बरकत हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आले मोहम्मद। तो गाइस, आज का जो सेशन है वो एपिसोड 3 है प्रॉफिट सीरीज का। और ये जो प्रॉफिट सीरीज है हमने आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट किए। और आदम अलैहिस्सलाम के 2 एपिसोड हो चुके हैं प्रॉफिट सीरीज के, ये थर्ड एपिसोड है। पहले 2 एपिसोड में हमने वो सारी आयतें कवर की थी जो कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है। और आज भी हम वही आयतें कवर करेंगे जो कुरान करीम में है आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन आज का जो वाकया है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज उनके बेटों के बारे में है। इस दुनिया का सबसे पहला कत्ल कैसे और कब हुआ, पस मंजर है और सारी जो चीजें हैं वो हम कुरान से समझेंगे, और ना कि मेरी कोई मन की बात या किसी और के किसी की बात नहीं। खालिस ये जो क्लासेस में आप सबके लिए लेके आता हूँ, ये खालिस कुरान की तरफ से होती हैं। जो भी मैं आपको बताता हूँ कुरान से पढ़ के बताता हूँ, कुछ भी मैं अपने मन से या कुछ भी नहीं बताता हूँ। ठीक है? ये चीज मैं आप सबसे क्लियर करना चाहता हूँ। जो पहला जो टॉपिक है आज के जो सेशन का है वो है एक छोटा सा हुक्म, कुर्बानी। तो आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, 2 बेटों का नाम हाबील और काबील है। ये सब आपको पता ही होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है? हाबील और काबील ये आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का नाम है। अल्लाह ने अपनी हिकमत से उस वक्त इन दोनों को एक हुक्म दिया था, ठीक है, कि अपनी अपनी तरफ से एक कुर्बानी पेश करो। तो अब इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उन्हें आदम के 2 बेटों का सच्चा वाकया सुनाओ। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। ठीक है? अब यहां पहला सवाल आता है, दोनों ने कुर्बानी दी तो एक की क्यों कबूल की हुई और दूसरे की कबूल क्यों नहीं हुई? अब यहाँ पे ये आपके मन में डाउट आता है। किसी को इसके बारे में पता है? कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? नो आइडिया। ओके, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज आपको पता चल जाएगा। आप टेंशन ना ले, चैट सेक्शन में ऑफ कर रहा हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये जो सवाल मैंने पूछा आपसे कि एक की कबूल क्यों हुई और दूसरे की क्यों नहीं हुई, तो ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब जो है हमारी पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन उसका जवाब हम थोड़ी देर में देंगे इंशाल्लाह। ठीक है? पहले अल्लाह ने क्या कहा वो देख लेते हैं, मतलब अल्लाह ने हुक्म क्या दिया ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कबूल ना होने पर काबील को बहुत गुस्सा आया। ठीक है? और उसने अपने भाई हाबील से एक बड़ी बात कही कि अल्लाह फरमाता है, ठीक है, अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है ये सुनो। उसने यानी काबील ने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। काबील जो था, काबील ने काबील ने क्या कहा? वो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि उसने यानी काबील ने कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। अब ये जो आयत है ये सूरह अल मैदा की आयत है। अब जरा सोचिए, अपना ही भाई एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी धमकी दे रहा है। यहां से एक वाकया, एक नया बहुत जरूरी मोड़ लेता है। ठीक है? मतलब एक एक बहुत ही ज्यादा एक अजीब सी बात कि एक छोटी सी बात पे एक अपना भाई, अपना सगा भाई, वो अपने भाई को कह रहा है कि अब मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। अब यहाँ पे हम समझने वाली बात आती है। अब ये 2 आयतें जो कुरान करीम में थी वो मैंने आपको बताई, लेकिन अभी हम समझेंगे कुर्बानी क्यों कबूल होती है।
ठीक है। जो कुर्बानी जो थी वो क्या थी और क्यों कबूल होती है उसके बारे में समझेंगे। अब मैं आपसे वो सवाल जो है दोबारा पूछता हूं कि एक भाई की कुर्बानी क्यों कबूल हुई और दूसरे की क्यों नहीं हुई? ठीक है। क्या अल्लाह को जानवर चाहिए था? नहीं। क्या अल्लाह को कोई चीज या कम मिली इसलिए रिजेक्ट किया? नहीं। तो फिर वजह क्या थी? क्या रीजन था? अल्लाह को ना तो खून पहुंचता है, ना अल्लाह को जानवर की जरूरत है, ना अल्लाह अल्लाह ताला को इस चीज का कुछ है कि सामने वाला हमें कुछ कम दे ज्यादा दे। इस दुनिया के माबूदों जैसे, जिस तरह से आप इस दुनिया के माबूदों में उनके पास जाना पड़ता है, अपना चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, आपको अपनी जेबें खाली करनी पड़ती हैं, हमारा अल्लाह तो कहता है, जो इस पूरी दुनिया का मालिक है, खालिक है, जो लॉजिकल बात है, हमारा अल्लाह क्या कहता है? हमारा अल्लाह कहता है कि तुम अपनी जेब से पैसा निकालो और गरीब पे खर्च करो। अपनी जेब से पैसा लगा निकालो और जरूरतमंद पे खर्च करो। और जब तुम उस जरूरतमंद पे खर्च करोगे तब भी इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम्हारा फायदा क्या है? कि तुम्हारा वो जो पैसा है उसके 700 गुना तुम्हें वापस दिलाऊंगा इंशाअल्लाह, और तुम्हारा आखिरत में भी वो काम आएगा। कितनी बड़ी बात है ये, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो यहां पे फिर से वही बात आती है, तो वजह क्या थी, क्या था जिसकी वजह से जो एक भाई की कुर्बानी कबूल हुई दूसरे भाई की नहीं हुई? तो हाबील हाबील अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात का जवाब दिया जब काबील ने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। ठीक है। जो हाबील थे उनको धमकी मिली थी काबील की तरफ से। अल्लाह फरमाता है कुरान में, ठीक है, अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह अल मैदा, हाबील ने कहा, अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों यानी कि तकवा वाले लोगों से कबूल करता है। मुत्तकियों यानी कि तकवा वाले लोग, जिनका तकवा हो, ठीक है, उनसे ही कबूल करता है। अब ये जवाब पूरी बात खोल देता है। अल्लाह चीज नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि कितना बड़ा जानवर दिया, कितनी महंगी चीज दी। अल्लाह देखता है कि ये काम किस नीयत से किया गया है। यही चीज अगर हम अपने दिल में, अपने इस दिल को समझा लें। मैं हमेशा, मेरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, लाइक आप सबने सुना होगा यजदान एकेडमी की डेमो क्लास के बारे में। तो वो डेमो क्लास होती है, तो हफ्ते में होती है 3 दफा। तो उस डेमो क्लास के अंदर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स या लोग आते हैं यजदान एकेडमी के बारे में जानने के लिए, तो उन सबको ना मैं एक ही चीज बताता हूँ हमेशा। मतलब यजदान एकेडमी के बारे में बताने से पहले तो मैं उनको तबलीग करता हूँ किस चीज की? इसी चीज की कि अल्लाह कौन है। अपनी जिंदगी में मरने से पहले इस चीज को समझ लो कि अल्लाह कौन है। और दूसरी चीज, नमाज की अहमियत क्या है और कुरान करीम की अहमियत क्या है। जिस बंदे ने ये सब सब चीजें समझ ली, बस वो कभी कभी भी इन दुनिया के माबूदों के चक्करों में नहीं पड़ेगा, कभी भी। आपको नहीं लगता होगा कि आप इस दुनिया के माबूदों के चक्करों में हो, नौज बिल्ला, लेकिन आप यकीन मानिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यू नो अल्लाह को पीछे रखे हुए हैं। अल्लाह हमारे सामने, हमारे साथ होना चाहिए। हर चीज की जो, हर चीज का सॉल्यूशन जो है अल्लाह के पास है। तो ये मेरा अकीदा है, ठीक है, बाकी आप सब लोग अगर इस चीज से एग्री करेंगे तो अच्छी बात है। तो ये जो जवाब है पूरी बात खोल देता है कि अल्लाह चीज नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि कितना बड़ा जानवर दिया, कितनी महंगी चीज दी। अल्लाह देखता है कि ये काम किस नीयत से किया गया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई है कि सही बुखारी में है ये, ठीक है, और सही मुस्लिम में भी है कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है, और हर इंसान को वही मिलेगा जो उसने नियत की। इवन अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, अगर तो वो ये नियत से पढ़ रहा है कि मुझे किसी को दिखाना है, वो है तो मुस्लिम नहीं, लेकिन वो दिखाने के लिए पढ़ रहा है, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? जाहिर सी बात है नहीं होगी। क्योंकि पहली बात तो वो अपने दिल से यहां से मुस्लिम नहीं है। अब जो लोग बोलते हैं कि बहुत जबरदस्ती लोग मुस्लिम बनाते हैं, जबरदस्ती लोग, अरे भाई, इस्लाम में जबरदस्ती तो है ही नहीं। इस्लाम में खुली इजाजत है, खुली फुल इजाजत है कि आप अपने मन का करो। यही तो आपका टेस्ट है, इसी पे तो आपको जज किया जाएगा आखिरत में। यही तो आपका टेस्ट है भैया।
कि आप अपने मन की बात सुन के क्या करना चाहते हो। या तो आप अपने मन की बात सुन के आप उस रब की बात को इनकार कर दो, आप अपने मन की बात सुन के अपने दुनिया के माबूदों की बात सुन के उसको एक्सेप्ट कर लो। बस आप जो मर्जी करो यार, आपका, आपकी मर्जी। आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। ठीक है। तो ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई जबर नहीं है, इस्लाम में कोई जबर नहीं है। जिसको मन चाहे वो नमाज पढ़े, जिसको मन चाहे वो इस्लाम में रहे ना रहे, जिसको मन चाहे वो इंसान जो है कुरान पढ़े ना पढ़े, जिसको मन चाहे वो जो मर्जी करे, अच्छे काम करे बुरे काम करे। लेकिन एक बात है, जो तुम इस दुनिया में करोगे तुम्हें उसका बदला देना पड़ेगा, इस दुनिया के अंदर भी, इस दुनिया के बाहर भी। जो तुम गलत करोगे किसी के साथ भी, चाहे वो उसके साथ, उसके इमोशंस के साथ हो, चाहे उसके माल के साथ हो, चाहे उसको धोखाधड़ी हो या कुछ भी हो, जो तुम करोगे इस दुनिया में तुम इस दुनिया में भी काटोगे और आखिरत में भी। या ऐसे भी हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में पूरी ऐशो आराम दे दे, सब कुछ दे दे इस दुनिया में, और आखिरत में तुमसे सब कुछ छीन ले। ये भी हो सकता है। अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, वल्लाहु आलम। अब दोस्तों एक सवाल खुद से पूछिए, जब हम कोई एक नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, क्या हम दिल उस वक्त अल्लाह की तरफ होता है या नहीं? या हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं? बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हालांकि हम किसी पे तोहमत नहीं लगा सकते, ये भी एक बात है, क्योंकि दिल की सच्चाई, दिल की गहराई ये सिर्फ अल्लाह को पता है। अब आज की डेट में अगर हम लाइक किसी को कुछ दे रहे हैं, और वो दिखावे के लिए दे रहे हैं या किसके लिए दे रहे हैं, ये इंसान इंसान को जज कर ही नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी बनी नहीं है और ना कभी जिंदगी में बन सकती है, चाहे जितना मर्जी साइंस तरक्की कर ले। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मेरे रब के पास है कि वो अपने किसी भी इंसान के दिल का हाल जान सकता है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपके और आपके रब के बीच की बात है। अगर आपने अल्लाह के लिए किया, अल्लाह आपको उसका कई गुना ज्यादा लौटाएगा। और अगर आपने किसी को दिखाने के लिए किया है, किसी दूसरे इंसान के लिए किया है, वो फिर आपका, मतलब किया या ना किया, कोई कोई मुश्किल नहीं, उसका तो कुछ है ही नहीं। आपका कुछ नहीं मिलेगा, आपको अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। मे भी सामने वाला इज्जत दे दे, ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है। तो ये वो चीज थी जो हाबिल और काबिल के दरमियान फर्क थी, कि एक का दिल साफ था और दूसरे का साफ नहीं था। अब ये जो तीसरा टॉपिक है, हसद, वो आग जो अंदर से जलती है। ठीक है। अब काबिल के दिल में क्या पैदा हुआ? हसद और जलन अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए। ये ना बहुत बड़ा सबक है गाइस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक्य क्यों रखा है? क्या, मतलब कभी सोचा है कि क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को वाक्य बताने की कुरान करीम में इंसानों को? उनका क्या फायदा? ये फायदा है, अल्लाह ताला इंसान की मशीनरी समझा रहे हैं, इंसान के बारे में बता रहे हैं कि इन लोगों ने ये गलतियां की हैं माजी में, तो आप ये गलतियां ना करें। ये माजी में जो गलतियां हुई हैं, इन गलतियों से सीखें और अपनी जिंदगी को सुधारें। ये मकसद है। लेकिन हम कुरान को तो पढ़ते नहीं है। हमारा तो ये मसला है कि हमें कुरान जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है पढ़ना, वल्लाह क्या बोले अब। चलिए कोई बात नहीं, ये एक बहुत खतरनाक जज्बा है गाइस, ये जो हसद और जलन। और कुरान हमें इससे सीधा खबरदार करता है। हसद का मतलब होता है किसी दूसरे को मिली हुई खुशी, कामयाबी या इज्जत को देखकर दुखी होना, या चाहना कि ये चीज उससे छिन जाए, इसको हसद और जलन कहते हैं। अब अब तो एक चीज होती है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जांपल आई थिंक पहले भी दिया था, पता नहीं कौन से लेक्चर में दिया था मेरे। मुझे ना गाड़ियों का बड़ा शौक है। मैं गाड़ियां इतनी पसंद करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे सामने कोई करोड़ों की गाड़ी जा रही है, ठीक है, मैं उसके टायर्स देखता हूँ, उसके अलॉय व्हील्स देखता हूँ, उसका पीछे का जो उसका टेल लाइट्स होती हैं, उसका जो शेप है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब देखता हूँ, अरे यार क्या लग रही है। दूसरे लोग गलत समझते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? मैं बोलता हूँ गाड़ी को, और दूसरे लोग गलत। मेरा मेरा ये बचपन से है, मुझे गाड़ियां बहुत यार, मतलब क्या माशाल्लाह। ठीक है। तो जब मैं ईमान में आया ना,
मैं पहले भी किसी के बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचता था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ने शायद मेरे दिल के अंदर पहले से ये चीज डाली हुई है, कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे अंदर वो जज्बा नहीं है, जलन और हसद का। पता नहीं वो कैसे है, बट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन जब मैं ईमान में आया, जब मैंने इस्लाम को समझा, इस्लाम को समझने के बाद ना, जब मैं किसी की नियामत को देखता हूँ, किसी की खुशी को देखता हूँ, किसी की उसकी ऊंचाइयों को देखता हूँ ना, तो जैसे मुझे कार पसंद है, मैंने कार देख ली भाई, उसके पास 2 करोड़ की कार है, पर वो क्या लग रही है यार, मजा आ गया। तो फिर मैं ना हमेशा ये कहता हूँ कि माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप माशा अल्लाह कहते हो तो सामने वाले को नजर नहीं लगती। ये पहली चीज मेरे माइंड में रहती है। दूसरी चीज कि ए अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ, ए मेरे रब, इस बंदे को ना एक और गाड़ी दे दे, सेम ऐसी, इससे भी बढ़िया और दे दे इंशाअल्लाह। और अगर तुझे अच्छा लगे, तुझे, तेरे इस गरीब बंदे को अगर तुझे अच्छा लगे तो मुझे भी दे मेरे रब, मुझे भी ऐसी एक अच्छी गाड़ी दे। ठीक है, अगर तुझे सही लगे कि मेरे लिए वो सही है तो मुझे भी दे। मतलब मैं इस तरह से बोलता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि एक सही तरीका है कि अगर आप किसी की अच्छाई देखो, किसी की ऊंचाइयां देखो, किसी का पैसा देखो, किसी की गाड़ी देखो, किसी का बंगला देखो, किसी के बच्चे देखो, जो मर्जी, अल्लाह ताला से कहो, अल्लाह ताला उसे और दे यार, अब उसे और दे, उसे भर दे। और अगर तुझे थोड़ा सा भी लगे कि मैं इस चीज से काबिल हूं, इस चीज के लिए, तो मुझे भी दे दे इंशाअल्लाह। तू अगर चाहेगा तो देगा, अगर नहीं भी देगा तो मुझे कोई, तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप इस तरह से कहोगे ना भाई, ये सबसे बेस्ट चीज है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये सही है कि गलत है? आपको क्या लगता है गाइस, बताइए। एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसे अभी रिलेटिव्स का भी होता है ना एक दूसरे के साथ, मैंने देखा है, मुस्लिम्स में ज्यादातर देखा है मैंने, कि अल्लाह ताला ने जिस चीज से मना किया है ना हमें मुस्लिम्स को, उसी चीज को हम ज्यादा करेंगे। ये हमारी इंसान की ये अंदर की मशीनरी है गाइस। क्योंकि शैतान हमें ना एकदम अच्छे से ठोकता है, अंदर से ना अच्छे से मजे से हमें ना, नफ्स को हमारे काबू में रखा हुआ है उसने। रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से भिड़ाएगा, तो बोलेगा अरे भाई ये तो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, तुम इसका अच्छा करोगे। अरे येड़े है, मतलब तुम कैसे हो रहे, इसका अच्छा करोगे, ये तो तुम्हारे बारे में पूरा, तुम्हारे बारे में चुगली करते, ये तुम्हारे बारे में गलत करते, तुम इसके लिए अच्छा करोगे। अरे भाई, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? आप में से कौन सोचता है रिश्तेदारों के बारे में? सच बताना, ईमानदारी से बताना। फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक अच्छी वाली। ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। कौन सोचता है कि, मतलब, यू नो ईमानदारी से बताओ, सच सच, कि ये कुछ लोगों के होते हैं ना रिश्तेदार, कि यार ये तो हमारे लिए बहुत बुरे हैं, ये हमारा बहुत बुरा करते हैं, बहुत बुरा सोचते हैं, तो भाई हमें इनसे ना, हमें इनके बारे में, हम इनके घर नहीं जाएंगे, हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे। मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने देखा हो या आप सोचते हो, या ऐसा कुछ होता है ना? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके बारे में, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है, मतलब अल्लाह ताला ने, लाइक ये हदीस है या कुरान की बात है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये सच बात है, ये आपको भी पता होगा। मैं मफहूम बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सही सही बता रहा हूँ, कि जो इंसान को अपने माल में बरकत चाहिए, ठीक है, रिस्क में बरकत चाहिए ना, वो इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करे। जिस इंसान को अपने माल में बरकत चाहिए, रिस्क में, वो इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करे। अब यहाँ पे आपका टेस्ट शुरू होता है। अब अगर आपका जो रिश्तेदार है वो खराब है, समझ करो, मतलब मान के चलो खराब है, आपका रिश्तेदार आपको भाव नहीं देता, आपका रिश्तेदार आपके लिए सही नहीं है, आपके बारे में गलत बोलता है, गलत सोचता है, गलत करता है, सब गलत, सब कुछ गलत, वो 1000% गलत समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझो। लेकिन आप अच्छे हो, ऐसा आप समझ, आपको लगता है आप अच्छे हो। अब जो आप ये चीज उनके साथ हुस्न सलूक करने वाले हो, वो क्यों करने वाले हो? इस चीज पे, ये वो वाली बात है, नियत वाली, जो हाबील और काबील के, लाइक एक का कबूल हुआ और दूसरे का कबूल नहीं हुआ। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। एक ने खालिस अल्लाह के लिए किया, और एक ने, उसकी नियत में अलग लेवल, अलग चीज थी उसकी नियत में। अब ये आपके ऊपर, आप फिट करके देखो कि आप
खालिस अल्लाह के लिए कुछ करता है, अगर वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक कर रहा है खालिस अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला उसका फल उसको देगा उसकी नीयत के मुताबिक। और अगर कोई इंसान इस सोच में कर रहा है कि उसका रिश्तेदार उससे सही से रहे, उसका रिश्तेदार उसके बारे में अच्छा सोचे, यू नो, और उसके साथ अच्छे से हुस्न सलूक करे, ये भी एक फैक्टर होना चाहिए अल्लाह की नेमत हासिल करने के लिए। जब आप एक नियत करते हो कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, तो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी होना चाहिए कि आपका जो रिश्तेदार है आपके लिए अच्छा सोचे, आपके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो होना जरूरी नहीं है, अल्लाह के लिए होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका कोई भी काम करने के लिए अपनी जिंदगी में असूल बना लो कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आप ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो। आपको इसका बदला किसी इंसान से नहीं चाहिए, आपको इसका बदला चाहिए अल्लाह से, दैट्स इट। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म करिए मेरा सब सॉर्टेड है, अच्छे से सब दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं चैट सेक्शन ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो काबिल के अंदर यही हसद था, ठीक है। उसके भाई की कुर्बानी कबूल हुई, उसकी नहीं। और इस बात ने उसके अंदर इतनी आग लगा दी कि वो अपने ही भाई को कत्ल करने पर उतर गया। ठीक है, अब जरा सोचिए, क्या हसद सिर्फ कत्ल तक महदूद है, या ये हमारे अंदर भी कभी कभी आता है? बताइए। आप सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या जो हसद है वो सिर्फ और सिर्फ काबिल या फिर कुछ लोगों तक महदूद है, या फिर हमारे अंदर भी आती है? ये हसद आती है कभी आपके अंदर या नहीं आती? आपके दिल में हसद आती है या नहीं? यस और नो? हसद किसको कहते हैं गाइज, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं। किसी की नेमत को देख के जलना, जलना मतलब कि उसकी नेमत उससे छिन जाए, ये वाली हसद आपके दिल में आती है कि उसकी नेमत छिन जाए उससे? ये इसको हसद कहते हैं। पहले हसद का मतलब समझो कि हसद क्या होती है, कि उसकी नेमत उससे छिन जाए, वो बर्बाद हो जाए, इसको कहते हैं, इसको हसद कहते हैं। जलना इसको कहते हैं, यार इसको क्यों दे दिया, इसको क्यों मिल गया। नहीं आती? ओके, ऐसा तो नहीं होता ना बस? चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह। ओके, चलो अपने में नहीं है वो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड थिंग। ठीक है, ठीक है, मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। जब कोई हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार आगे बढ़ जाता है बिजनेस में, पढ़ाई में, या किसी भी चीज में, क्या हमें कभी ये ख्याल आता है कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, इसे क्यों मिल गया? होता है ऐसा? सच बताना, ऐसा होता है आप में से किसी को कि ये सारी चीजें इसे क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलो, ईमानदारी वाली चीज जरूरी है, तभी हम सीखेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम ईमानदार नहीं रहेंगे अपने दिल के साथ, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि यस हमें होता है, कभी कभी होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर आप अपनी गलतियों को मानोगे ना, तो सच में यार, तो आप सुधर जाओगे इंशाल्लाह। अब ये वो शुरुआत है गाइस, जहां से हसद पैदा होता है। कि जब आपके दिल में ये सवाल पैदा हो जाए, यही शैतान का, ये शैतान का ना एक ट्रिक है। वो दाना दाना करके ना, दाना दाना करके आपके अंदर बीज बोता है। वो बीज जब बोता है, वो स्लोली स्लोली बड़ा बन जाता है, बड़ा इतना बड़ा बन जाता है कि आपको राक्षस बना देता है। आपको फिर वो एकदम खत्म, आखिरत खत्म, सब खत्म, फिनिश। तो ये वो शुरुआत है जहां से हसद पैदा होता है। और अगर इस वक्त पर ना रोका जाए, तो ये इंसान को वहां तक ले जा सकता है जहां काबिल पहुंचा। ठीक है, ये वहीं तक आपको लेके जाएगा।
आपने ही अपनों से, या इंसान क्या करता है, अपने ही खुद अपनों से दुश्मनी कर लेता है, इसी सब चीजों की वजह से। यही यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके रिश्तेदारों के साथ आपका मामला सही हो, क्योंकि आपका मामला सही होगा, आपकी जिंदगी में रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो आप खुश रहोगे, खुश रहोगे तो शैतान को मजा नहीं आएगा। शैतान चाहता है आप दुखी रहो। शैतान चाहता है आप अपने रिश्तेदारों से लड़ो, माँ बाप से लड़ो, भाई बहन से लड़ो, सबसे लड़ो। अब आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, मैंने तो आपको, कितने लोगों की, आप में से कितने लोगों की जो आंखें हैं वो खुल चुकी हैं आज, और वो ये चीज का आगे जाके इंशाल्लाह जरूर ख्याल करेंगे। कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग हैं जो पहले गलत समझते थे और इंशाल्लाह अब से वो आगे ध्यान रखेंगे इस चीज का, कि शैतान को मौका नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है यार। इतने सारे लोग जो हैं वो यू नो वसवसे का शिकार थे शैतान के। तो आप सब लोगों को कुरान की देखो, इसीलिए मैं कहता हूं ना, जो कुरान जो है ना वो कोई जादुई किताब नहीं है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए लॉजिकल एक आंसर दिया है इसमें। इंसान की जिंदगी में जीने का, हर बुराई से, हर प्रॉब्लम से बचने का तरीका बताया है। तो अगर हम उसको समझ के पढ़ेंगे तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, जैसे अभी हमने किया। हमने कुरान की दो तीन या चंद आयतें पढ़ी हैं, उसका पस मंजर जाना, उसका पूरा वाक्या जाना, और उसके बाद उसको समझा और अपनी जिंदगी में अभी हम अप्लाई करेंगे। इसी को, यही चीज करनी है, यही कुरान है बस। कितने लोगों को ये चीज पता थी या फिर नहीं? कितने लोगों को पता था गाइस? अल्लाह। बड़ी हैरत की बात है कि बहुत से लोग कह रहे हैं पता नहीं था, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको आज पता लग गया, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ईमानदारी से मैसेज करते हैं ना ग्रुप में, वो एक ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सुधरना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप यकीन रखिए, आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। जो इंसान अपनी गलती को समझता है और उसको एक्सेप्ट करता है, वो इंसान बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी कोई तकब्बुर नहीं होता। और एक वो इंसान होता है जो अपनी गलती कभी नहीं मानता। उसका कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। चलिए इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो चौथा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है हाबील का जवाब, सबर और तकवा। ठीक है, अब देखते हैं कि हाबील अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया जब उनका अपने भाई ने उन्हें कत्ल की धमकी दी। अल्लाह फरमाता है, सूरह अल मैदा की आयत है ये भी, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तमाम जहानों के रब अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है, आज की डेट में सबसे बड़ी बात है ये। जो इंसान इस आयत को समझ गया, वो मेरी बात समझ जाएगा कि भाई इस दुनिया के अंदर आज क्या हो रहा है। एक भाई अगर दूसरे भाई पे हाथ उठाता है, एक भाई अगर दूसरे भाई को कुछ गलत बोलता है, सिर्फ हाथ उठाने से यहाँ पे मुराद नहीं है, कत्ल का मुराद नहीं है। अगर आप इसको डीप समझो, आज की डेट में अगर एक सिस्टर को, एक रिलेटिव को, एक भाई को, एक इंसान को, यहाँ पे भाई की बात भी नहीं है, रिलेटिव की बात भी नहीं है, एक इंसान को अगर वो उस चीज पे आमादा हो, ठीक है, और वो चीज सोचे कि यार ये सही नहीं है, मतलब वो उस सिचुएशन को समझे पहले तो। अब ये भी एक सिचुएशन होती है कि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास साथ जुल्म हो रहा है तो आपको तो आवाज उठानी है। उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, जैसे कि आजकल हमारी जिंदगी में हमारे अपनों के साथ होता है, या फिर इंसानों के साथ भी। इंसान क्या करते हैं, एक सेकंड में, सबर नाम की तो चीज खत्म हो चुकी है हमारे अंदर। हम एक सेकंड में गुस्सा, एक सेकंड के अंदर हमारे अंदर गुस्सा, मेरे अंदर भी। मैं अपनी बात करूंगा, मैं आपकी तो छोड़ ही दो। मैं भी बहुत जल्दी चिढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, कभी कभी बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, बहुत जल्दी बेसब्रा हो जाता हूँ।
ये आंखें खोलने वाली चीज है यार। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा, कौन कौन कह रही है ये? हाबील कह रहा है काबील को, तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तमाम जहानों के रब अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह अकबर। अगर हम सब ये चीज को अच्छे से समझ जाएं तो कितनी बड़ी बात होगी। जरा सोचिए, इस जवाब पर हाबील अलैहिस्सलाम के पास मौका था कि वो भी अपने भाई से लड़ें, अपने अपना बचाव करें, जवाबी हमला करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। ये क्या सबक देता है हमें? ये कि कभी कभी सही रास्ता ये नहीं होता कि हम बुरा बदला लें। आजकल हमें ना बड़ी वो होती है ईगो, हमें बहुत ज्यादा, नहीं यार उसने मेरे साथ गलत किया, इसकी तो मैं बैंड बजा के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, इस बंदे को तो मैं खत्म करके रहूंगा, इसकी बैंड बजाऊंगा। नहीं भाई नहीं, अल्लाह ताला वो नहीं कह रहा। ये सही रास्ता नहीं है। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, नहीं यार इसने मेरे साथ गलत किया, इसको तो मैं अभी बताऊंगा इसका क्या हाल होगा ना, अभी देखो मैं क्या करता हूं, मैं हूं बाहुबली, मैं हूं बड़ा धुरंधर, मैं हूं बड़ा ये, मैं हूं बड़ा वो। नॉनसेंस। कुछ भी नहीं है, मक्खी मक्खी से भी बदतर है तो इंसान। समझ आई? कुछ भी नहीं है। एक इतने बड़े गोले पे रहने वाला, पृथ्वी पे रहने वाला, इतने छोटे से पृथ्वी पे जो इतना सा दिखता है अगर दूर से देखो, है उसके अंदर तुम इतनी सी मखलूक, इतनी सी, इतनी इतनी, जिसकी कोई औकात ही नहीं है, और मैं लूंगा बदले। ये क्या है भाई? यही तो, इसीलिए तो हम बर्बाद हैं। तो ये सबक देखो, आप सबक सुनो। कभी कभी सही रास्ता ये नहीं होता कि हम बुरा बदला लें, कभी कभी सही रास्ता ये होता है कि हम सब्र करें। इसीलिए सब्र को बहुत बड़ी तरजीह दी हुई है, बहुत बड़ी तरजीह। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो, उनका जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसके बारे में डिस्कस किया जाता है? कौन सी चीज है वो? अखलाक। अखलाक के बारे में डिस्कस किया जाता है सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा अखलाक के बारे में डिस्कस किया जाता है। और ईमान, उनके ईमान लाने के बाद, मतलब नबुवत, सॉरी, उनके नबुवत लाने से पहले और लाने के बाद, आप सोचो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई पहली, जब उनको उनकी नबुवत का पता चला, तो उस टाइम से पहले तक आप सोचो, इतने साल तक पूरा मक्का उनके नाम का बोलता था कि जो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अच्छे अखलाक वाले हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये ईमानदार हैं। ये चीज, ये उनकी पर्सनालिटी थी इतने सालों तक, जब वो एक नॉर्मल इंसान भी थे। हालांकि वो नॉर्मल नहीं थे, लेकिन उस टाइम के लिए, उनके लिए, लोगों के लिए नॉर्मल इंसान थे। जब तक ये पता नहीं चला कि उनकी नबुवत जाहिर नहीं हुई, उनके ऊपर वही नाजिल नहीं हुई अल्लाह की, तब तक। और उसके बाद भी उनका वही रवैया रहा, चाहे वो जंग किए हों, चाहे वो कुछ भी किए हों। इवन अगर आप फतेह मक्का पढ़ोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था, जो कितना बड़ा था, कितना बेहतरीन अखलाक था। आज ज्यादातर लोगों को हम सुनेंगे टोपी के बारे में, ठीक है, आप टोपी क्यों नहीं पहनते, आप कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनते, आप दाढ़ी नहीं रखते, आप ये नहीं, बाहरी पहनावे को ना बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। हालांकि इस चीज का जिक्र जो है हमें, ये सुन्नत है, ठीक है, ये हमें करना है, ये बात बिल्कुल सही है 1000%। लेकिन कुर्ता पजामा नहीं, ये कुर्ता पजामा कल्चरल चीज है, लेकिन हमें ये सिखाया गया है बचपन से कि कुर्ता पजामा पहनना है। अगर तुम्हें मुस्लिम दिखना है, अगर तुम्हें दीनदार शख्स दिखना है, तो कुर्ता पजामा। नहीं भाई, ये कहीं नहीं लिखा, ठीक है। ऐसा होता तो इस्लाम सिर्फ इंडिया के लिए आया होता, तो फिर बाहर के लोग तो कुर्ता पजामा पहनते नहीं, अरब तो पहनते नहीं कुर्ता पजामा, वो तो तोप पहनते हैं। तो कपड़ों में पहली बात तो कोई इस्लाम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात,
दूसरी बात जो है, इस्लाम जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले और नबूवत के बाद आप उस चीज में जो देखोगे ना, अखलाक, ईमानदारी, सादिक अमीन कहते थे उनको, सादिक अमीन, ईमानदार, कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलते हैं, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ये है इस्लाम की सबसे मजबूत चीज। दुनिया में हर चीज से भी बढ़ के चीज ये है, क्या है? इंसान कभी अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना दे, इंसान कभी अपनी जुबान से कभी झूठ ना बोले, इंसान हमेशा हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करे, इंसान सच्चा हो, ईमानदार हो। इस ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है, हद से ज्यादा बड़ी चीज। अब आप बताओ कि एक दाढ़ी है बंदे के, माशाल्लाह सुन्नत उसने बरकरार रखी है, बड़ी दाढ़ी है माशाल्लाह, उसने टोपी पहनी है, उस बंदे ने कुर्ता पजामा पहना है, वो थूक रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, ठीक है, गुटखे खा रहा, जर्दा खा रहा, ठीक है, फिर उसके बाद लोगों से झूठ बोल रहा डायरेक्ट, अलग ही। अब बताओ, क्या वो इंसान दीनदार हुआ? क्या वो दीनदार हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? होगा दीनदार? जाहिर सी बात है, दीनदार कैसे होगा इंसान? दीनदार यहां से होगा, इधर से, इधर से। पहले इसको संभालो, इसको समझाओ, पहले यहां से दीनदार बन जाओ, फिर उसके बाद, क्योंकि आपको इस दुनिया में लोगों को खुश करने, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए हो। आप इस दुनिया में आए हो अपने रब को राजी करने के लिए। आपका रब आपके बाहरी पहनावे से, आपके बाहरी जो, आपके शक्ल से, आपके रंग रूप से, आप काले हो, गोरे हो, आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल है, आप काले हो, आपका एक हाथ नहीं है, इससे इंप्रेस थोड़ी होगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके अंदर का जो रूह है ना, वो जो रूह आपकी जो अंदर से जो जवाब देती है, जब कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में आती है, उससे इंप्रेस होगा मेरा रब। इसी चीज से अल्लाह ताला आपके से इंप्रेस होगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है? तो देखो, एक इंसान अगर समझ जाए ना इस चीज को, बस वो इंसान की जिंदगी बन गई। बाकी आप सबकी मर्जी है। मैंने ट्राई किया आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करने का इस चीज को, बाकी आप देख लें। हर एक इंसान में प्रॉब्लम्स है, हर एक इंसान सही नहीं है, ठीक है, हर इंसान में कोई ना कोई दिक्कत है, मुझ में भी है, ठीक है, मुझ में भी है। मैं कोई बहुत अच्छा इंसान या बहुत बेहतरीन और टॉप लेवल का नहीं हूं, मुझ में भी बहुत कमियां हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी कमियां, मेरी गलती, मुझे एहसास होता है, ये बड़ी बात है। ये अगर आपके अंदर आ गई ना, कि आप अगर गलती कर रहे हो तो आपको उसका एहसास है कि आपने गलती करी है, आपका दिल कह रहा है यार नहीं यार तूने ये गलत किया, चाहे तूने ऊंची जुबान से बात की, चाहे तूने किसी का दिल दुखाया, लेकिन तेरे दिल ने कहा, सामने वाले से माफी मांग लो, सिंपल हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाबील सलाम ने आगे ये भी कहा, जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल मैदा में फरमाता है कि हाबील सलाम कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे और अपना दोनों गुनाह उठा ले, और तू जहन्नमी लोगों में से हो जाए, और जालिमों की यही सजा है। ठीक है, अब यहाँ यानी हाबील सलाम ने अपने भाई को आखिरी बार समझाने की भी कोशिश की कि अगर तू ये काम करेगा तो इसका बोझ तेरे ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं। तू अगर मुझे कत्ल करेगा, मेरे मेरे बारे में गलत सोचेगा, मुझे कुछ भी करेगा, तो मेरा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तो सॉर्टेड हूं। लेकिन भाई तू खत्म है, तेरी दुनिया भी खत्म, आखिरत भी खत्म। तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पहला कत्ल, ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसके बारे में अच्छे सुनो। लेकिन जो काबिल था, काबिल का दिल हसद से इतना भर चुका था कि कोई नसीहत उसके असर नहीं कर सकती थी। अब आप देख लो कि आप भी इस दुनिया के अंदर ऐसे इंसानों को जानते होंगे, अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे इंसानों को मिले भी होंगे जरूर, कि जो लोग हसद से इतना भर जाते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर भर जाता है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है सूरह अल मैदा में, तो उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया,
तो उसने उसे कत्ल कर दिया, और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अल्लाह अकबर। शैतान शैतान ने अपना जादू चला दिया। शैतान ने काबील के दिल के अंदर वो बीज जो बोया था, वो बीज इतना बड़ा हो गया, वो हसद, वो जलन का, कि वो अपने भाई को भी देख ना पाया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। तो यहां अल्लाह ने एक खास लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि उसके नफ्स ने उसे आमादा कर दिया। यानी ये शैतान ने नहीं किया, ये शैतान ने नहीं किया, ये खुद काबील के अपने नफ्स ने किया। ये बात समझने वाली है, ध्यान से सुनना मैं जो कहने वाला हूं। यानी ये शैतान ने नहीं किया। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई भी गलत काम हो, कोई भी गलत काम हो, कुछ भी गलत हो, हम सारा टोकरा उठा के ना शैतान के सर पे डाल देते हैं। अरे यार शैतान ने करा दिया हमसे, क्या करें, दिमाग खराब हुआ पड़ा था, शैतान हावी हो गया था। शैतान है आपके पीछे, वो 1000% है। शैतान ने नहीं किया, पर ये खुद काबील ने अपने नफ्स के, अपनी ख्वाहिश, अपने हसद, इतना बढ़ गया था उसके अंदर कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया। अब ये इंसानियत का पहला कत्ल था कि एक भाई ने अपने ही भाई को सिर्फ हसद की वजह से कत्ल कर दिया। अब जरा सोचो, कितनी छोटी सी बात है ये, कि शुरू हुआ था, कितनी छोटी सी बात से शुरू हुआ था, बहुत छोटी सी बात, कि एक कुर्बानी कबूल हुई, एक नहीं हुई। और ये छोटा सा जज्बा, छोटा सा जज्बा अगर संभाल लिया जाए, अगर वो संभाल लेते, तो कहानी यहां तक ना पहुंचती और इसका जो अंजाम है यहां तक इस तरह से ना होता। तो ये वाली जो चीज है शैतान वाली, मैं एक बार दोबारा आपको समझाना चाहता हूं। शैतान शैतान जो है आपको सिग्नल्स भेजता है। जैसे होता है ना कि कोई सिग्नल भेज रहा है हमें, सिग्नल भेजता है कि भाई, आपके नफ्स को सिग्नल भेजता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। उसने वो देखो तुम्हें, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम ये करो, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम ये करो। फिर उसके बाद आपका जो नफ्स है, आप खुद उस चीज को जब एक्सेप्ट करते हो, तो उसके बाद आप फिर गुनहगार और गलत लोगों में शुमार हो जाते हो। और जब आपको शैतान जो सिग्नल भेज रहा होता है, और उस सिग्नल को जब आप रिजेक्ट कर देते हो, नहीं यार वो सामने वाला जो भी है, मैं अल्लाह से डरता हूं, जिस तरह से हाबिल ने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो फिर आप, वो शैतान आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर मैं अभी आपको बोलूं, मैं 1 लाख रुपया दूंगा सुबह फजर की नमाज पहली सफ में जो पढ़ेगा उस बंदे को, तो कितने लोग हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पूरी रात सोएंगे ही नहीं 1 लाख के चक्कर में, है कि नहीं? यस और नो? 1 लाख रुपया अगर किसी को दूंगा, अगर ऐलान हो गया पूरी दुनिया के अंदर कि जो बंदा पहली सफ में खड़ा होगा सुबह फजर की नमाज में, उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो बंदा पहली सफ में जाके खड़ा होगा या नहीं? बड़े से बड़ा बेनमाजी खड़ा होगा कि नहीं होगा, सच बताओ। होगा ना? अब यहां मुझे एक बात बताओ कि फिर शैतान कहाँ गया? शैतान ने उसको बोला, इंटीमेट दिया, सिग्नल भेजा उसको कि भाई तू ये कर, अरे नहीं ये झांसा है, नहीं नहीं तुझे नहीं मिलेगा, नहीं नहीं ऐसा वैसा। उसने शैतान की बात नहीं मानी तब, उसने अपने नफ्स की बात मारे, नहीं यार 1 लाख रुपया बड़ी चीज है, चलो बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। और अच्छी बात भी है, 1 लाख भी मिलेगा, वो भी नमाज भी पढ़ लेंगे, अल्लाह भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, सब बढ़िया है, एंजॉय चिल। तो गाइज यही तो बात है। शैतान जो है, शैतान नहीं करता, शैतान सिग्नल देता है, शैतान आपको बताता है कि क्या करना है। आपकी मर्जी, आप बात मानो उसकी या अल्लाह की मानो। दोनों में से एक बात आपको माननी होती है, या तो अल्लाह की या शैतान की, बस। तो आज का जो सेशन था वो यही 5 टॉपिक्स पे था जो मैंने आपको बताया। अब जो कल नेक्स्ट जो सीरीज, जो एपिसोड नंबर 4 में होगा, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको आज का सेशन अच्छा लगा? आपने सीखा या नहीं सीखा, मुझे बता दीजिए। आप में से कोई ऐसा है जो वॉइस, मतलब माइक ऑन करके बोल के मुझे बताएगा कि क्या क्या सीखा उसने? कोई है? मैं चांस दूंगा आपको आज। आप में से कौन है, अगर कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, मैं, हाँ,
आप में से कौन है जो बोलना चाहेगा कि क्या क्या सीखा हमने आज? मतलब उसकी जिंदगी बदलेगी इंशाल्लाह। कोई ऐसा इंसान कि जो इंसान पहले कुछ और सोचता हो, लेकिन आज की ट्रेनिंग के बाद उसने कुछ डिफरेंट कुछ समझा हो, और वो बताना चाहता हो सबको। कौन है जो बताना चाहता है? कोई है जो बताना चाहता है? ठीक है। मोहम्मद फहीम। फहीम। फहीम, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी, मिस्टर फहीम, आपको अनम्यूट किया है। आप खुद को अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। लो भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अजदान भाई। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो हेलो। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? तो शायद फहीम भाई की नहीं आ रही। ठीक है। विंग्स ऑफ वर्ड। विंग्स ऑफ वर्ड। आपका आपको मैंने अनम्यूट किया, जो आप कह रहे हो कब से। मुझे अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए, आपने क्या सीखा आज जो पहले नहीं सर पता था आपको? सर, मैं मतलब थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुई थी, पर जो जब से ज्वाइनिंग हुई है मेरी, मुझे सब पता था और मैं उसको फॉलो भी करती हूँ अपनी लाइफ में। पर हाँ पता तो है, फिर। नहीं। आपकी बातें है ना, वो दिल में उतर उतर जाती है। कोई भी बात आप समझाते हैं तो ये चीज हम यही सीखते हैं कि अच्छा जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैं। सही में जी एक मतलब एक होती है ना, एक शख्सियत होती है कि वो दिल में उतारने वाली। जी। तो और सर, मैं मतलब इस चीज से बहुत, इस प्रॉब्लम से बहुत फेस भी कर रही हूँ। हसद वाली प्रॉब्लम से मेरे साथ ऐसा होता है। पर मैं उसके बावजूद भी, मतलब जो मुझसे हसद करते हैं, मैं उससे बहुत अच्छा अखलाक रखती हूँ। उसके बावजूद भी वो मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते। देखिए, मैं मुझे। आपको एक चीज बताता हूँ। हसद जी। इसको बिल्कुल नहीं कहते कि अगर आपको किसी की नेमत, किसी की अच्छाई, किसी की कामयाबी देख के अगर आपको लग रहा हो यार इसके पास है मेरे पास नहीं है, ये हसद नहीं है, ये उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने उस टाइम पे उस चीज को समझ के उसको रोका नहीं, तो ये फिर बढ़ता बढ़ता जाएगा। फिर आपका वो बढ़ता बढ़ता ऐसे हो जाएगा, यार अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। फिर नौज बिल्ला लोग ऐसे भी कहते हैं। तो ये जब आप इस पॉइंट पे चले जाते हो ना, उसको फिर हसद और जलन कहते हैं। ठीक है। जी। 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 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह खैर। फहमीदा। फहमीदा, आपको मैंने अनम्यूट किया। आप बताइए, आपने क्या, गाइस मुझे ये जानना है कि क्या सीखा आपने स्टार्टिंग से, जो बंदा था यहाँ पे, उसका मुझे जानना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हेलो वबरकातुह। सर, आवाज जी आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। सर, ये जो स्टोरी आपने बताई है हाबिल और काबिल की, इसमें कुरान का भी जिक्र हुआ है। मैंने पढ़ा भी था पहले भी, और मुझे थोड़ा बहुत इल्म था, अभी और इजाफा हो गया। सबसे पहले चीज, स्टोरी में हमें जो बताया गया था कि जो है फर्स्ट कत्ल जो हुआ था धरती पे, मतलब अर्थ पे, ह्यूमैनिटी का भी, मेरा और एज क्वेश्चन ये मेरा इसका जो मोरल क्वेश्चन स्टोरी। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये सबसे पूछा कि कोई ऐसा इंसान है आप में से जो पहले अपनी जिंदगी में अलग तरीके से जीता हो और अलग चीजें करता हो, लेकिन आज उसे कुछ अलग पता लगा, और आज से वो अपनी जिंदगी को इस तरह से जिएगा जैसे कुरान में बताया। तो ये मेरा सवाल था। हाँ सर, ये चीज होती है कि मतलब एज ए स्टूडेंट ये होता है ना कि हसद तो नहीं, बट हाँ कह सकते उसका स्टार्टिंग पॉइंट की मैंने भी तो कोशिश की थी, मेरे भी मार्क्स आ जाते या कंपटीशन मैं भी जीत जाती। तो फिर ये चीज होती है। और अगर आप कोई चीज सीखते हो तो ऑफ कोर्स आपका सीखने का मकसद जो यही होता है कि आप अपनी जिंदगी में उस चीज को अप्लाई करें, और फिर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। और जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक अल्लाह ताला कैसे फिर करेंगे? मतलब आप कुछ करना चाहते हो तो पहले खुद आपको कोशिश करनी होगी, आपको इरादा करना होगा, वही चीजें नियत करनी होगी, तब जाके ही आप कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस चीज में मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। देखिए, ये चीज बहुत बार होती है कि बहुत बार
हमें नहीं मिलती वो चीज सामने वाले को मिल जाती है। इसको कहते हैं डेस्टिनी। एक मुस्लिम का इसके ऊपर ईमान होना बहुत जरूरी है, मजबूत ईमान, कि चाहे मैं अपनी जिंदगी में जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मैं जितना मर्जी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरा तभी वो चीज होगा जब तक अल्लाह चाहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला बहुत कम मेहनत करे, लेकिन अल्लाह ताला उसको मुझसे कहीं ज्यादा दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये डेस्टिनी है। सर। तो यही आपका टेस्ट है। इसी टेस्ट में अगर आपने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया तो आप पास हो गए। और अगर इस टेस्ट के अंदर आपने ये सवाल उठा लिया अल्लाह को, वो भी कि यार मैंने तो इतना कुछ किया, मुझे नहीं मिला, सामने वाले ने इतना नहीं किया, उसको मिल गया, तो ये वाली चीज बहुत जरूरी है समझना। ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था, मैं पूछूं? हाँ हाँ। सर जैसे कि अगर किसी की जिंदगी में कोई आजमाइश आती है, उससे ऐसा लगता है, तो वो ट्राई करता है सब्र करने की, मतलब फिर लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि क्या मैंने उतना सब्र किया या उतना वो चीज की जितना मुझे करनी चाहिए थी बीइंग अ मुस्लिम, या ऐसे ही। तो फिर इंसान के ऐसे वसवसे आने लगते हैं कि या अब मतलब एक पल ये लगता है कि हाँ मैंने कोशिश की थी, फिर अगले पल आपको ये लगता है कि क्या मैंने इतना किया था जितना मुझे करना चाहिए था, या ऐसा। देखिए ये तो बस एक वसवसे वाली बात होती है कि मैंने सब्र किया, कितना किया। देखो, अभी नाप के तो सब्र होता नहीं है कि नाप के सब्र यस सर। होगा। सब्र तो सब्र है, तो वो सब्र आपको करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या बोला कि एक मुस्लिम का ईमान है। ईमान क्या होना चाहिए? तकदीर पे, डेस्टिनी पे। तो डेस्टिनी क्या है कि अगर सपोज करो कि आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आई है, आपको लगता है कि आप सही हो अपनी जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो वो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। इस पे ईमान होना बहुत जरूरी है। जजाकल्लाह। ओके गाइस, आई थिंक वी आर गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में।